तो फिल्म की शुरुआत होती है जेनेट को दिखाते हुए, जो कि क्वांटम रेल्म में थी। और जब जेनेट वहां होती है तो अचानक से कुछ क्रिएचर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। जेनेट उन क्रिएचर का काफी देर तक सामना करती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद कॉन्ग द कॉन्करर पहुंच जाता है और उन सारे क्रिएचर को मारकर जेनेट को बचा लेता है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में पहुंच जाती है और हम एंटमैन यानी कि स्कॉट लैंग को देखते हैं, जो कि एवेंजर्स के साथ दुनिया बचाने के बाद अब एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा था और आम लोगों के बीच वो काफी पॉपुलर भी हो चुका था और लोग उसे पहचानने लगे थे। अब स्कॉट लैंग अपनी फैमिली के साथ आराम से अपनी लाइफ जी रहा है। स्कॉट अपनी बेटी कैसी पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहता है। इसके अलावा हॉप के माता पिता यानी कि जेनेट और डॉक्टर हैंक के साथ भी समय व्यतीत कर रहा है। और उसने एक किताब भी लिखी थी जिसमें एवेंजर्स के साथ मिलकर उसने किस तरह से दुनिया को बचाया था। और अब हॉप की मम्मी यानी कि जेनेट भी 30 साल के बाद क्वांटम रेल्म से वापस आ चुकी थी। और फिर थोड़ी ही देर के बाद स्कॉट के पास सैन फ्रांसिस्को से कॉल आता है और उसे मालूम पड़ता है कि उसकी बेटी कैसी को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया है। और जब ये बात स्कॉट को मालूम चलती है तो वो तुरंत ही हॉप के साथ मिलकर कैसी को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। यहाँ स्कॉट को काफी दुख होता है क्योंकि उसकी बेटी छोटे मोटे झगड़ों में लगी रहती है, जबकि उसके पिता एक बहुत बड़े एवेंजर हैं। और जब वो लोग कैसी को अपने घर ला रहे होते हैं तो बीच रास्ते में स्कॉट को मालूम चलता है कि कैसी ने अपने खुद का एक आंटमैन सूट बना लिया है और उन्हें इन सब में काफी ज्यादा नॉलेज भी है। और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि हॉप अब पिम पार्टिकल्स पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि उन्हें किस तरह से यूज किया जाए। और जब वो सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं और ये सारी बात कर रहे होते हैं, तब केसी भी इन सब से कहती है कि उसने भी एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिसमें कि वो क्वांटम रेल्म में बिना जाए हुए भी वहां के बारे में सब कुछ पता कर सकते हैं। यह स्कॉट रात को हैंक से कहता है कि उसने चीटियों को अपडेट कर दिया है और अब वो और भी सही तरीके से काम करेंगे। अब रात को केसी अपनी डिवाइस को ऑन करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर जेनेट भी खड़ी हुई थी, जो कि उससे कहती है कि ये ठीक नहीं होगा क्योंकि उसे मालूम है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि उसने 30 साल क्वांटम रेल्म में बिताए हैं और अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो भारी नुकसान चुकाना पड़ सकता है। और इसी बात का जेनेट को डर था। जिसके बाद डिवाइस को चालू किया जाता है और जब डिवाइस चालू होती है तो जेनेट को एक अलग सी फीलिंग आती है और वो तुरंत ही उस डिवाइस को बंद कर देती है। लेकिन अचानक से वो डिवाइस फिर से ऑन हो जाती है और इन सभी को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है और देखते ही देखते ये सभी लोग उस डिवाइस के अंदर पहुंचकर एक अलग तरह के क्वांटम रेल्म में पहुंच जाते हैं और स्कॉट की चीटियां भी उसी में पहुंच जाती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्कॉट और उसकी बेटी कैसी एक अलग जगह पर पहुंचते हैं और हॉप, हैंक और जेनेट एक अलग जगह पर। और जब ये सभी लोग यहाँ पर होते हैं तो जेनेट को ऐसा लगता है कि वो पहले भी यहाँ पर आ चुकी है। तो अब स्कॉट और केसी उस जगह पर घूमने लगते हैं, जो कि काफी खूबसूरत जगह थी। और फिर तभी देखते ही देखते इनके सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। ये लोग काफी देर तक उसका सामना करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और वो इन्हें उस मॉन्स्टर से बचा लेते हैं और इन्हें बंदी बनाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे ये उनके लिए खतरा हो और उनकी लैंग्वेज भी थोड़ी अलग थी। और ये सीन यहीं पर कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेनेट, हॉप और हैंक एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर कि कुछ लोग थे और उन्हीं में से एक आदमी जेनेट के सामने चाकू लिए खड़ा था। लेकिन तभी वो आदमी जेनेट से गले मिलने लगता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि जेनेट और वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। जिसके बाद वो आदमी जेनेट को एक क्रिएचर देता है जिससे कि वो कहीं भी आसानी से आ जा सकते थे। वहाँ दूसरी तरफ स्कॉट उनकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा था, इसलिए वो लोग स्कॉट को एक लिक्विड पिलाते हैं जिससे कि वो उनकी सारी लैंग्वेज समझने लगा था और उनसे जो भी कह रहा था वो लोग भी उनकी ये सारी बातें समझ रहे होते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जिंटोरा नाम की एक लड़की आती है जो कि इनकी सरदार थी। यहाँ दूसरी तरफ जेनेट इन सभी को क्राइलर नाम के एक आदमी के पास ले जाती है और क्राइलर और जेनेट एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। उन दोनों ने साथ में मिलकर कॉन्ग द कॉन्करर के साथ जंग भी लड़ी है। और जब वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से एक शिप यहाँ पर आती है और वो इनके ऊपर अटैक कर देती है। ये सब देखकर जेनेट और उसके साथी भागने लगते हैं। तभी जेनेट को मालूम पड़ता है कि क्राइलर दरअसल में कॉन्ग द कॉन्करर के साथ ही मिल चुका है और अब वो उसी के साथ रहता है। लेकिन जिस शिप से वो अटैक करने के लिए आए थे तो जेनेट और उसके साथी उसी शिप को अपने कब्जे में कर यहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ जिंटोरा स्कॉट को बता रही होती है कॉन्ग द कॉन्करर ने उनके सारे साम्राज्य को तबाह कर दिया है। और जब वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से कुछ लोग आकर इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। ये लोग काफी देर तक उनका सामना करते हैं, लेकिन उन लोगों ने जिंटोरा को पकड़ लिया
दिया था। ये देखकर स्कॉट और कैसी को ना चाहते हुए भी उनका सामना करना ही पड़ता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर मॉडोक नाम का एक आदमी आता है जिसकी बहुत बड़ी शकल के साथ साथ उसके पास बड़ी बड़ी बंदूकें भी थी। और ये आदमी दरअसल कोई और नहीं बल्कि आंटमैन फिल्म का बैरन होता है, जो कि पीले सूट में था और आंटमैन ने उसे सूट में ही मार दिया था। वहां दूसरी तरफ जेनेट उन दोनों को बता रही होती है कि जब वो क्वांटम रेल में फंसी हुई थी तो वहां पर उसकी मुलाकात कॉन्ग द कॉन्करर से हुई थी और वो दोनों यहाँ पर फंस चुके थे। और कॉन्ग द कॉन्करर के पास एक ऐसा एनर्जी कोर था जिससे कि बिना पिम पार्टिकल की मदद से वो किसी भी यूनिवर्स में आराम से ट्रेवल कर सकते थे। लेकिन अब वो एनर्जी कोर खराब हो चुका है। तब जेनेट और कॉन्ग मिलकर उस एनर्जी कोर को सुधारते हैं और आखिरकार वो उस कोर को सुधारने में कामयाब भी हो चुके थे। लेकिन आगे जेनेट को कॉन्ग की एक बात मालूम चलती है और वो बात ये थी कि कॉन्ग ट्रेवल करने के लिए इस एनर्जी कोर का यूज नहीं करता है बल्कि यूनिवर्स को खत्म करने के लिए इस एनर्जी कोर का यूज करता है। कॉन्ग जेनेट से कहता है कि वो उसके यूनिवर्स को कुछ नहीं करेगा, लेकिन जेनेट चाहती है कि वो किसी भी यूनिवर्स को नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है और यहाँ पर पिम पार्टिकल्स की मदद से जेनेट उस एनर्जी कोर को एक बड़े रूप में बदल देती है, जिससे कि अब कॉन्ग उस एनर्जी कोर का यूज नहीं कर सकता है। लेकिन कॉन्ग जानता है कि जेनेट ने जिस तरह से उस एनर्जी कोर को बड़ा किया है वो उसी तरह से उसे छोटा भी कर सकती है। और यहाँ दूसरी तरफ मॉडोक ने स्कॉट और कैसी को बंदी बना लिया था। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर कॉन्ग द कॉन्करर आता है और वो स्कॉट से कहता है कि मुझे तुमसे एक छोटा सा काम करवाना है, और अगर वो मना करता है तो वो कैसी को तड़पा तड़पा कर मार देगा। अब ना चाहते हुए भी स्कॉट को उसकी बात माननी पड़ती है क्योंकि अब सवाल बेटी का था। तो कॉन्ग उसे बताता है कि उसे एनर्जी कोर चाहिए जो कि एक बड़े आकार में हो गया है, उसे तुम्हें छोटा करके मेरे पास लाना है। तब स्कॉट को उस जगह पर ले जाया जाता है। तब स्कॉट छोटा होकर उस एनर्जी कोर के अंदर भी घुस जाता है। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचता है तो उसे अलग तरह का फील होता है और अचानक से उसका एक डुप्लीकेट बाहर निकल आता है और देखते ही देखते यहाँ पर स्कॉट के ढेर सारे डुप्लीकेट हो जाते हैं। स्कॉट की टेंशन बढ़ती जा रही थी और वो डुप्लीकेट्स भी बढ़ते जा रहे थे। ये उसी तरह था कि स्कॉट आंटमैन में जिस तरह से चींटियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था उसी तरह से वो इनको भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और यहाँ हम देखते हैं कि असली आंटमैन नीचे दब चुका था, लेकिन किसी तरह से उसने उन पर कंट्रोल करना शुरू किया। और जब वो उस एनर्जी कोर के पास पहुंचने वाला था कि तभी अचानक से ये सभी लोग गिरने लगते हैं। लेकिन तभी सही समय पर हॉप की एंट्री होती है और वो स्कॉट को आसानी से बचा लेती है और उन लोगों ने एनर्जी कोर को भी यहाँ से निकाल लिया था। लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर कॉन्ग द कॉन्करर आ जाता है और वो उस एनर्जी कोर को अपने कब्जे में कर लेता है, जिसके बाद वो जेनेट को अपने साथ ले जाने लगता है और वो उसे ले जाने में कामयाब भी हो जाता है। तो इन लोगों को किसी भी तरह से अब कॉन्ग द कॉन्करर के टावर पर पहुंचना था और उसे किसी भी तरह से खत्म करना था। इसलिए वो जेल से सबसे पहले जिंटोरा को बाहर निकालते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि कॉन्ग द कॉन्करर ने इन 30 सालों में उसने एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया था। लेकिन तभी स्कॉट बड़ा होकर कॉन्ग द कॉन्करर के एम्पायर में घुस जाता है और वहां पर जाकर वो तबाही मचाना शुरू कर देता है। यहाँ पर कॉन्ग द कॉन्करर के काफी सारे शिप भी थे जो कि स्कॉट को मारने की कोशिश करते हैं। साथ ही यहाँ पर बैरन यानी कि मॉडोक भी था जो कि उसे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी यहाँ पर मौत हो जाती है। यहाँ जेनेट कॉन्ग के टावर में रहकर एनर्जी कोर के द्वारा एक ऐसा डायमेंशन तैयार करती है जिससे कि वो अपने यूनिवर्स में पहुंचे जा सकते थे। इसलिए वो सभी से कांटेक्ट करके उन सभी को यहाँ पर बुलाती है। सभी लोग उस डायमेंशन के द्वारा अपनी यूनिवर्स में पहुंच चुके थे और कॉन्ग ने भी वो रास्ता देख लिया था और वो भी इनके यूनिवर्स में पहुंचकर वहां पर तबाही मचाना चाहता था। लेकिन उसके सामने स्कॉट खड़ा था। उनके बीच में एक जोरदार फाइट होती है, लेकिन आखिर में जब स्कॉट नाकामयाब हो जाता है और कॉन्ग जब उस डायमेंशन के द्वारा यूनिवर्स में पहुंचने वाला था कि तभी यहाँ पर हॉप बाहर आती है और वो यहाँ पर कॉन्ग को मार देती है और वो रास्ता भी बंद हो जाता है। इसलिए हॉप और स्कॉट यहीं पर रह जाते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का दुख नहीं था, उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने कॉन्ग को रोक लिया, क्योंकि अगर वो यूनिवर्स में पहुंच जाता तो वो वहां पर तबाही मचा सकता था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कैसे अपनी डिवाइस से यूज करती है और वो रास्ता फिर से खोल देती है, जिससे कि स्कॉट और हॉप फिर से वापस आ जाते हैं और एक बार फिर से इनकी जीत होती है। और अब फिर से स्कॉट अपनी फैमिली के साथ रहने लगता है और एक बहुत अच्छी जिंदगी बिताने लगता है और ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।